रामदेव बाबा जी हिजरे भी तेरे नाम पर शर्मिंदा है। किस कदर रामलीला मैदान से भागने वाला जो पूरी दुनिया यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जिस्म से टकराई हुई चादरें क्यों कर डाली जा सकती है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी बहरहाल बेटी होती है, दोस्त की हो या दुश्मन की। इस तरीके से मोहम्मद अरबी अपनी बेटी का सर बढ़ाना खुला बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुश्मन की बेटी का भी बढ़ाना खुला बर्दाश्त नहीं कर। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। कुछ लोगों को हिंदू राष्ट्र का बुखार सवार है, कुछ लोगों को मुस्लिम राष्ट्र का, दोनों में से कोई कामयाब ना होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान कि सवारी दो कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, सवारी दो कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, जरा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते। और इबादत जो अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम चीची को आम कर रहे हो। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देखिए हम इस वक्त पटना राजधानी के मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं और एक बार जिस तरीके से रामदेव बाबा ने मुसलमानों पे हमला बोला और कहा है कि मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद वो हिंदुओं लड़कियों को उठाना हो, चाहे इस्लाम के नाम पे जिहाद करना हो। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शेरो शायर हैं कि मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि जिस तरीके से रामदेव बाबा ने कहा है कि इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ने के बाद हिंदू लड़कियों को उठाना हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के नाम पे जिहाद करना, उस पर क्या कहेंगे? मैंने भी देखा है, पूरे भारत ने बल्कि पूरी दुनिया तक, आप ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आवाज़ चली गई होगी, लेकिन मैं इसका कायल हूँ और दुनिया भी पढ़े लिखे लोग इसको समझते हैं कि मज़हब कोई भी हो, अच्छाई सच्चाई और अच्छाई की दावत देता है। और इसीलिए हमारे मुल्क में तो और भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मज़हब के लोग रहते हैं। तो ये शेर हम लोग आमतौर से गुनगुनाते हैं हम सब कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। लेकिन जिस इस्लाम की बात की उन्होंने, कुरान करीम के अंदर एक आयत मौजूद है, अल्लाह फरमाता है वमा यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस आयत को रामदेव जी को पढ़ लेना चाहिए और उनके पास ही मौलाना की तादाद बहुत ज़्यादा होंगे दोस्तों में, उनसे ही मालूम कर लें। एक दूसरी ये कि प्रोफेट मोहम्मद जो इस्लाम 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाने हम लोग मानने वाले हैं और आखिरी नबी हैं। बहुत मशहूर वाक़या है कि एक जंग में औरत या बेटी, चाहे अपनी हो या दूसरे की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी की इज़्ज़त, औरत की इज़्ज़त होती है। तो एक जंग से हातिम ताई नामी एक शख्स था, उनकी बेटी गिरफ्तार करके लाई गई। तो आका प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर, उन बेटी के सर पे कुछ नहीं था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उन बेटी के सर पर रखने के लिए कहा। तो उनके दोस्तों ने कहा आका मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आप, ये तो दुश्मन की बेटी है और ये आपके जिस्म से टकराई हुई चादरें क्यों कर डाली जा सकती है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी बहरहाल बेटी होती है, दोस्त की हो या दुश्मन की। जिस तरीके से मोहम्मद अरबी अपनी बेटी का सर बढ़ाना खुला बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुश्मन की बेटी का भी बढ़ाना खुला बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रामदेव बाबा, आज़म खान साहब के जुमले आपके हवाले से भी कहना चाहता हूँ। आज़म खान साहब का जुमला देख लीजिए, पूरी दुनिया में मशहूर है। उनको ने कहा था कि अरे रामदेव बाबा जी हिजरे भी तेरे नाम पर शर्मिंदा है। किस कदर रामलीला मैदान से भागने वाला जो पूरी दुनिया उनको जानती है, तो ये क्या बकेंगे? मैं तो कहता हूँ ये डरा रहा है, लेकिन उन्हें कह दो कि कोई डरा वड़ा नहीं मुस्लिम कौम, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि न हिंदू राष्ट्र, कुछ लोगों को हिंदू राष्ट्र का बुखार सवार है, कुछ लोगों को मुस्लिम राष्ट्र का, दोनों में से कोई कामयाब ना होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ऊपर रहेगा और उस संविधान में सब मज़हब के लोगों को जीने का अधिकार है। तो इससे बेहतर मुल्क भी नहीं है, इससे बेहतर संविधान दुनिया के किसी मुल्क का है भी नहीं। इसलिए रामदेव बाबा जी योगा में बहुत मशहूर हैं और योगा भी हमारे हिंदू भाई का इबादत कहलाता है। इसलिए मुस्लिम भी योगा नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिम नमाज चुका पड़ता, नमाज का भी जिक्र उन्होंने किया था। तब एक रुबाई ले जाइए मेरी तरफ से कि सवारी दो कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते, सवारी दो कदम के वास्ते ढूंढा नहीं करते।
जरा सी दूर जाने के लिए रिक्शा नहीं करते, और इबादत जो भी करते हैं सेहतमंद रहते हैं। इबादत जो भी करते हैं सेहतमंद रहते हैं। नमाजें पढ़ने वाले उम्र भर योगा नहीं करते। आप अपने मज़हब पे रहिए, हम अपने मज़हब पर हैं। और ये रो भाई, चूँकि राम उनके साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी इस तरह की बातें करके हमको लगता है शर्मिंदा उनको हटा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ राम के मानने वाले, राम तो हर एक को काम आने वाले हैं, ऐसा मज़हब है ये। तो अब मेरी तरफ से ले जाइए कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो। ये गंदी बात के लिए इस्तेमाल भी होता है हमारे यहाँ। हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। तो यकीनन इनसे कुछ होने को नहीं है, लेकिन एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका को इस तरीके से ये चाहते हैं कि बस ऐसी लड़ ले और इस तरह से आ जाए रोड पर। ऐसा नहीं है, मुसलमान आपके इससे नहीं, लेकिन आप मर्यादा ठीक से रहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मुल्क है। और फिर प्रधानमंत्री जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको धक्का पहुंचा रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री जी से हम भी और जनता मांग कर रही होगी कि यकीनन इनको जल्दी गिरफ्तार करके अंदर कीजिए, क्योंकि सबको जोड़कर जिस वक्त भारत को ले जा रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाना है, उसमें इस तरह की बातें कर रहे हैं ये। तो देखा कि हमारे साथ शेरो शायर थे, और जैसा कि इन्होंने कहा कि सबका विकास और सबका साथ लेके इस देश में चलना है। फिर ऐसे विवादित बयान पे आपकी क्या प्रक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडियन खबर देखते रहे। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।